हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और एक ही वीडियो में इसको हम कवर कर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए आपको पढ़ना है, माइंड फ्री करके एकदम बैठना है कि ज्योग्राफी को जितना हम कठिन समझते हैं वैसा है नहीं दोस्तों। तो क्यों ना हम उसे एंजॉय करें और एंजॉय के साथ पढ़ें। तो आई होप कि आपको बिल्कुल सारे टॉपिक अप टू डेट याद होंगे। वीडियो के समापन के पश्चात मुझे पूरा विश्वास है कि सारे के सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये मेरा एक मुहिम है, सुविधाहीन, कमजोर, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, उसके लिए मेरी सेवा है कि हम आपको घर बैठे डिजिटल माध्यम से हर टॉपिक को पूरे विस्तार से समझाने का प्रयास करें और आपकी तैयारी संपूर्ण कर दें, ताकि आप भी अपने जीवन के स्वर्णिम जो है कि सपने को प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहले कहानी की तरह इनको हम सुनते हैं और उसके बाद इनसे जो जो भी प्रश्न बनकर सामने आते हैं उन सारे को हम अप टू डेट करके लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसे जो है इंग्लिश में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में BSI कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 13 फरवरी 1890 ईस्वी को उस समय के जो है कि वनस्पति शास्त्री सर जॉर्ज किंग की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहा गया। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार की जो मेन पॉलिसी जो थी वह क्या थी, यहां से जो भी साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, सिर्फ भारत ही नहीं, जहां जहां उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया है वहां की प्राकृतिक संपदा का जितना ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सके करें, ये उनकी मूल मंशा थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने भारतीय वनस्पति को कैसे छोड़ता, यहाँ के जो है कि जंगलों को कैसे छोड़ता, तो उन्होंने जंगलों से कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना है, ये सारे तरकीबें सोच रखी थी। इसी के लिए उन्होंने यहाँ की वनस्पतियों का अध्ययन करने, उनका जो आर्थिक पहलू है उसका अध्ययन करने और उससे कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके, इसके लिए उन्होंने इस सर्वेक्षण या इस संस्थान की स्थापना की। ठीक है, आजादी के बाद भी भारत सरकार ने इसको बरकरार रखा और इसे भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसका थोड़ा सा काम चेंज किया। अब तो ये चीजें तो हमने एक दो लाइन में सुन लिया, अब हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न भर कर आते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दों पर। ये मैंने आपको पूरा दायरा इसलिए समझाया ताकि अब जो हम लिखने वाले हैं वो चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका इंग्लिश अनुवाद किसे कहेंगे दोस्तों? देखिए, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसका इंग्लिश नाम है। इस संस्थान को, इस सर्वेक्षण को शॉर्टकट में BSI के नाम से पुकारा जाता है। चलिए, आपको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पूछ दे या शॉर्टकट में BSI पूछ दे, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है BSI का फुल फॉर्म, तो घबराना नहीं है। BSI का फुल फॉर्म क्या हो गया? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी तरह जैसे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शॉर्टकट BSI हुआ, उसी तरह आपको इनका भी तो शॉर्टकट नाम पूछ सकता है। तो दोनों, ये तीनों जो शब्द है, इनका पहला आपको अक्षर ले लेना है। क्या? भावसा, भावस, इनको क्या कह सकते हैं आप? भावस, ये भी कह सकते हैं इस तरह। ये चीजें नई बातें आपने सीखा।
भावास पूछ दे या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पूछ दे। इस तरह तो ये हम देख सकते हैं 4 ऑब्जेक्टिव हमारे सॉल्व हो गए। आइए दूसरा देखते हैं, स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले हमने बताया, इसकी स्थापना कब किया गया? 13 फरवरी 1890 ईस्वी में। क्लियर? इनके संस्थापक कौन थे? प्रश्न जो बन रहा है इससे, संस्थापक कौन थे? सर जॉर्ज किंग। आराम से बढ़िया से नाम याद रखना है, सर जॉर्ज किंग। अब पूछा जाए इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर जॉर्ज किंग को भारतीय इतिहास में किस नाम से जानते हैं, क्योंकि परीक्षा किसी भी तरह से आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है, प्रश्न किसी भी तरह से आपको फंसाने के लिए या क्या कहना है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो जैसे ही आप सर जॉर्ज किंग जानते हैं, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से। तो ये क्या थे भाई? जिस संस्थान का कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा या जिसकी अध्यक्षता में कोई संस्थान गठित किया जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपको समझ लेना है कि वो उस चीज के या उस विषय के विशेषज्ञ होंगे। तो उसी तरह सर जॉर्ज किंग जो थे भारतीय वनस्पति जो है कि वनस्पति के विशेषज्ञ थे। ठीक है, वनस्पति शास्त्री थे वो। क्लियर? एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए ये कौन थे? सर जॉर्ज किंग वनस्पति शास्त्री थे। अब इनडायरेक्टली अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि पहले इस सर्वेक्षण के पहले अध्यक्ष कहें या फिर क्या बोल सकते हैं, एक पीठासीन पदाधिकारी होता है, पीठासीन पदाधिकारी होता है या उनके अध्यक्ष कह सकते हैं। तो इनके पहले जो है कि अध्यक्ष कौन हो गए? पहले अध्यक्ष पूछ दे तो यही हो जाएगा, सर जॉर्ज किंग हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सर जॉर्ज किंग। यहां तक तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए, हमने एक चीज और इससे सीखा कि इस जो सर्वेक्षण की स्थापना की गई वो किस लिए की गई, इनका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या उद्देश्य था, तो हमने क्या बताया अभी कि अंग्रेजी सरकार जो है अपने उपनिवेश से जहां जहां उनका शासन था वहां पर उन्होंने हर तरह से उनको शोषण करने का प्रयास किया। तो भारत के एंगल में हम समझते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि थी अंग्रेजी शासन के दौरान अफगानिस्तान से लेकर वो बर्मा तक था, म्यांमार तक था। तो अखंड भारत की जो हम कल्पना करते हैं वो अफगानिस्तान भी आता है, बर्मा भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, ये सारी कंट्री जो भी पड़ोसी कंट्री है वो सारे आ जाते हैं। तो उन सारे जो अंग्रेजी भूभाग तक उन सारे को कवर यह संस्थान करता था। तो इनका उद्देश्य हमने इनको 2 भागों में बांटा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इनका उद्देश्य को हमने 2 भागों में बांटा है। वो क्या बांटा है दोस्तों? भारतीय भूभाग में के अंतर्गत, मतलब उस समय की बात हो रही है जो अंग्रेजी शासन था भारत पर, ठीक है, पादप वनस्पति का सर्वेक्षण। दूसरा, अभी हम क्लियर करेंगे इसको, दूसरा पौधों की विभिन्न प्रजातियों का
आर्थिक महत्व का अन्वेषण। ये दो बातें, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हिंदी वर्ड लिखा हुआ है। तो इस संस्थान की जो स्थापना की गई, देखिए यहां पे क्या गया, पादप वनस्पति का सर्वेक्षण, मतलब पादप में पूरे आते हैं पेड़ पौधे, आप जंगल के रूप में इसको जानेंगे। जंगल में जो भी पेड़ पौधे हैं उसका सर्वेक्षण करना, उसको पूरी तरह से, एक तरह से आप ऐसे समझिए, हर 10 साल में भारत की जनगणना की जाती है, यह जानने के लिए हमारी आबादी कहां तक पहुंची, उसमें कौन कौन सी विशेष बातें पाई जाती है। तो उसी तरह वनस्पति तो है, उसका सर्वेक्षण करना कि वो किस रूप में है, कहां कौन सा पेड़ ज्यादा है, किस रूप में है, कहां पर किस पेड़ की उत्पादकता अच्छी हो रही है, कहां पर कौन सा पेड़ ज्यादा उपजता है, ठीक है। तो उसका सर्वेक्षण करना पूरी वनस्पति का। और दूसरा, उन वनस्पतियों में जो पेड़ों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, पेड़ों की भी कई प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति का क्या उपयोग होता है। हमारा भारतीय इतिहास जो पेड़ पौधों से जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती थी, इससे भी बहुत पहले की बात है। अंग्रेज ने भारतीय इतिहास से भी सीखा है, उनसे उन्होंने फायदा हासिल करने का प्रयास किया है, बहुत दिमाग लगाया उन्होंने। यहीं की संपदा, यहीं पे उनका उत्पादन करना है, यहीं पे उनका जो है कि खपत भी करना, सारी बातें उनको यहीं करना था, बस उनसे फायदा हासिल करना है। तो वो चीजें, पादप का सर्वेक्षण करना है। दूसरा, उन पादपों की विभिन्न प्रजातियों का जो आर्थिक महत्व है उनको तलाशना है, उन सारे को, उनका मूल उद्देश्य था। मुख्य रूप से कह सकते हैं, अगर इनका एक ही में कहे, अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत पेड़ पौधों का सर्वेक्षण, इसे आप कह सकते हैं, ठीक। अब चूंकि जानिए इनका मुख्यालय कहां था, यह समझना है। और प्रश्न है, पूछ सकता है, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय थोड़ा सा पीछे जाइए। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। जब बात हो रही है 1890 ईस्वी की, तो उस समय भारत की राजधानी क्या रही होगी। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो बखूबी बता सकते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल हुआ करती थी। तो ये तो कॉमन सेंस हुआ, इस वजह से बहुत सारे टॉपिक आराम से याद हो सकते हैं। तो दिल्ली की जगह कोलकाता भारत की राजधानी थी। तो कोलकाता में बहुत से या तत्कालीन जो अंग्रेज जो भी संस्थान स्थापित करते थे, सारे कंट्रोल वहीं से करते थे, ठीक है। तो इनका मुख्यालय भी वहीं था, कोलकाता। परीक्षा में पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहां था, कोलकाता। कोलकाता अगर न पूछे, राज्य पूछ दे, तो आप ये भी याद रख लीजिए, कोलकाता कहां पे है भैया उस समय, पश्चिम बंगाल। ये तो गया उनका मुख्य कार्यालय। इसके अधीन जो ये अभी भी इनका मुख्य कार्यालय कोलकाता ही बना हुआ है। आज तक इनका कार्यालय या मुख्यालय जो भी कहें, कोलकाता ही बना हुआ है। हालांकि आजादी के बाद वर्तमान में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो आपसे संख्या पूछ देगा, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय अगर पूछ दे, क्षेत्रीय कार्यालय, ये वर्तमान की बात हो रही है। क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या है टोटल 9। ये संख्या आप याद रख लीजिएगा। ये तो हो गए आजादी से पहले की बात। अब हम आते हैं आजादी के बाद। हमें आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। आजादी के बाद भी हमने इनको संजो कर रखा है। हालांकि आजादी से पहले इनका उद्देश्य, ये ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य अब चेंज हो गया है। पहले उद्देश्य शोषण करना होता था, अब हमारा उद्देश्य क्या है, पोषण करना है। जो भी प्राकृतिक संपदा है उसका कितना ज्यादा से ज्यादा हम पोषण कर सकते हैं, उनका जितना ज्यादा से ज्यादा सर्वेक्षण कर, संरक्षण कर सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को वो चीजें हम मुहैया करा सके जो चीजें अभी हमें वर्तमान में मिल रही है। तो आजादी के बाद याद रखिएगा, स्थापना किया गया है 13 फरवरी 1890 ईस्वी को। आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 ईस्वी को।
क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें एक तरह से नंगा करके ही छोड़ा, हमें एक तरह से ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया कि यह संभल ना पाए। लेकिन हम भारतीयों ने भी सूझबूझ का सहारा दिया। हमारे उस समय के जो भी राजनेता थे उन्होंने जो है कि तन मन और धन से कह सकते हैं, यह बहुत छोटा शब्द है, जब आप कल्पना करेंगे तो बहुत से जो है कि बड़ी और विकराल अर्थ निकलता है। तो आजादी के बाद इस जो है कि संस्थान का जो है जो है कि सर्वेक्षण किया गया या पुनर्गठन किया गया, ऐसे आप कह सकते हैं। इनका पुनर्गठन किया गया 1954 ईस्वी को। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, आराम से याद रख सकते हैं। तो इनका पुनर्गठन कब किया गया, आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे पुनर्गठन कब किया गया, 1954 ईस्वी को। दो डेट आपको याद रखने हैं। 13 फरवरी 1890 को इनका गठन किया गया। अगर पुनर्गठन पूछता है वो है 1954 ईस्वी। अब देखिए प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का आजादी के बाद सर्वप्रथम पुनर्गठन कब किया गया, या आजादी के बाद सर्वप्रथम उसमें हेरफेर कब किया गया, या उसके नियमों में परिवर्तन कब किया गया। तो सारे का जवाब है पुनर्गठन में। यहां जा रहा है 1954 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछ देगा, ये तो स्थापना हो गया, उनका पुनर्गठन हो गया, संस्थापक जो है तो है ये तो उस समय अंग्रेज शासन के दौरान जो वनस्पति शास्त्री थे उनकी अध्यक्षता में उनका गठन किया गया। आजादी के बाद ये संस्थापक शब्द या फिर क्या उनके अध्यक्ष खत्म हो गए, अध्यक्ष, संस्थापक तो रह गया, अध्यक्ष शब्द हट जाता है। क्योंकि वर्तमान में अब क्या है कि या तो भारत सरकार के अधीन होगी या राज्य सरकार के अधीन होगी। तो वर्तमान में यह भारत सरकार के अधीन एक संस्था के रूप में काम करता है और यह एक मंत्रालय के रूप में गठित हो चुका है, या फिर कहें यह एक मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो अब एक प्रश्न ये भी बन जाता है, तो वो अधीन किसके अधीन है, अधीन वो भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, वो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार। ये हो गया। आजादी के बाद 1954 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया जाता है और यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन इस संस्थान को कर दिया जाता है। तो अब इनडायरेक्टली आपको माइंड में ये चीज सेट कर लेना है कि यह वन मंत्रालय जो है या फिर वन सर्वेक्षण जो है, सॉरी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है वह किस सूची में आता है। अगर आपसे कह दे किस सूची में आता है या किसके अधीन आता है, ये अगर कह ले, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इस तरह अगर आपसे प्रश्न में पूछता है तो क्या बताएंगे आप, इसी में से देख सकते हैं वो भारत सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। तो यह क्लियर हो गया किस सूची के अंतर्गत होगा, यह है संघ सूची के अंतर्गत। अब तो जाहिर सी बात है इसमें किसके नियम लागू होंगे, संघ सरकार के नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार अपने से कुछ काम नहीं करती, उनके लिए जो कमेटियां हैं वो अपनी रिपोर्ट सब भारत सरकार को देती है। वो हम पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे कि कोई भी लॉ कैसे बनता है, कोई भी लॉ कैसे बिगड़ता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आ गया। अब इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा और भी इसमें बच गया है उसको हम कवर करेंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा और क्या है वर्तमान, क्योंकि इतिहास से अब हम आ गए आजादी की ओर। आजादी के बाद इनका पुनर्गठन किया गया। अब इनका वर्तमान जो है कार्य प्रणाली थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्तमान में ये काम कैसे करता है, ठीक है। वर्तमान कार्य प्रणाली, वर्तमान में जो है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अकेला काम नहीं करता है, बल्कि इनके संग वन, वनस्पति और जलवायु मंत्रालय मिलकर काम करते
वनस्पति, यह दोनों मिलती है। तो इसकी कार्य प्रणाली क्या है? एक तरफ तो BSI है ना, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, और दूसरी तरफ कौन है? वनस्पति और जलवायु मंत्रालय। ये दो मिल जाते हैं, ये दोनों मिलकर एक काम करता है। पीछे मुड़िए थोड़ा सा, कि जब इनकी स्थापना की गई तो उस समय इसका उद्देश्य क्या था? उस समय उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य? कि पादप का सर्वेक्षण करना भारत में, या जो भी उनकी स्थिति में पादप है, पादप यानी वनस्पति है, उसका सर्वेक्षण करना, उसके विभिन्न प्रजातियों का जो आर्थिक महत्व उसको ढूंढना। लेकिन आजादी के बाद पहले क्या था? उनका शोषण करना था। अब हम क्या कर रहे हैं? पोषण कर रहे हैं। तो पोषण कैसे करेंगे? आजादी के बाद इनका उद्देश्य थोड़ा चेंज हो गया। अब प्रश्न यहां चेंज कर सकता है, या तो पूछ सकता है कि इनकी जब स्थापना की गई थी उस समय क्या उद्देश्य था, या पूछ सकता है कि वर्तमान में इसका क्या उद्देश्य था। हमने पहले ही कहा था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका उद्देश्य और वर्तमान उद्देश्य। तो वर्तमान उद्देश्य क्या है? पोषण करने वाला है। तो वर्तमान में हम क्या करते हैं, ये संस्थान क्या करती है, जो संकटापन्न है या दुर्लभ है, एक तो दुर्लभ शब्द आता है, संकटापन्न मतलब जिसके भविष्य में संकट उत्पन्न हो गया है, जिसका समूल नष्ट होने वाला है, उसके सूची बनाना है। मतलब ऐसा सर्वेक्षण करना कि कौन कौन सी पादप प्रजाति है जिनका समूल नष्ट होने वाला है, जिनका वंश खत्म हो जाने वाला है, उसकी सूची तैयार करना है। फिर उसके बचाव के लिए जो जो भी नियम संभव है, उन सारे नियम को लागू करना, या कहें सिफारिश करना होता है। इनका उद्देश्य क्या हो गया? वर्तमान में क्या होता है? तो फिर से क्लियर कर दूं, वर्तमान में कार्य प्रणाली जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, वो वन, वनस्पति और जलवायु मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है। अब आपसे पूछ सकता है प्रश्न में कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के साथ उनके कार्य में सहयोग कौन सा मंत्रालय करता है? तो जवाब आपका होना चाहिए वन, वनस्पति और जलवायु मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या हो गया? क्लियर? दुर्लभ और संकटापन्न पादप प्रजातियों को सूचीबद्ध करना और उसके संरक्षण की कार्यनीति बनाना। ये बहुत बड़ा वाक्य हो गया, ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसको ऐसे समझिए। दो बातें आपको ध्यान में क्या रखने हैं कि इसका काम क्या है। दुर्लभ बहुत कठिन नहीं है, दुर्लभ और संकटापन्न। दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिलेगा, जो बहुत गिने चुने बचे हैं, और संकटापन्न जिसके वंश पे संकट उत्पन्न हो गया है कि अब वो खत्म होगा। अब रेड डाटा बुक की हम जब बात करेंगे उसमें ये सब चीजें आएगा, ठीक है। तो मतलब दुर्लभ और संकटापन्न मतलब जो अब खत्म होने की कगार पे है, उस पादप प्रजातियों, उस पेड़ पौधों की एक सूची बनाना है, और उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यनीति हो सकता है, वो सिफारिश करना भारत सरकार को, या फिर कहें भारत सरकार का जो मंत्रालय है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उस मंत्रालय को देना। फिर वो मंत्रालय अपना नियम लागू करती है, ठीक है, और उस नियम को फिर पूरे भारत के अधीन सारे संस्थानों को मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और उससे पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को। तो 30
सेकंड के अंदर फिर से इनको हम कवर कर लेने का प्रयास करें। इसकी स्थापना कब की गई थी? 13 फरवरी 1890 ईस्वी में। इनके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉर्ज किंग। सर जॉर्ज किंग को हम किस नाम से जानते हैं? वनस्पति शास्त्री के नाम से। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? पादप का सर्वेक्षण करना और उनके आर्थिक पहलू का अध्ययन करना था। ठीक है। आजादी के बाद इनका पुनर्गठन कब किया गया? 1954 ईस्वी को। यह वर्तमान में किस मंत्रालय के अधीन है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। अब इनका उद्देश्य क्या है? वर्तमान में इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान में इसका उद्देश्य है जो है कि संकटापन्न और दुर्लभ पादप प्रजातियों का सर्वेक्षण करना, उसका सूची बनाना और उसके संरक्षण की कार्यनीति तैयार करना। वर्तमान में बीएसआई जो भारत जो है कि इसकी जो है कि अनुषंगी या इनको मदद करने वाली कौन सी संस्था है? आप नाम यहां देख सकते हैं, वन, वनस्पति और पर्यावरण मंत्रालय। इस तरह दोस्तों आई होप कि आपको पूरे टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और 70%, मैं हर बार कहता हूं 70% ही क्यों, आपको पूरा याद हो गया होगा। अगर फिर भी याद होने में परेशानी होती है तो एक दो बार वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद होता है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और जितना हो सके इन्हें दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यह परिवार जितना बड़ा होगा उतने लाइक कमेंट आएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने पढ़ाई मन से कीजिए, जीवन में स्वर्णिम सपने को पूरा कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।